नहीं, पाकिस्तान का जो नॉर्मल आवाम का भी उनका एक दिमाग है या जो उनका एजेंडा है, वो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनकी गवर्नमेंट बोल रही है, या फिर जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कुछ जो टॉप क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हैं, वो जो भी बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं। वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, रीचेक नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, उनको पता चल जाता है, फिर वो दिखता भी है, वो लोग बोल भी देते हैं कैमरा पे कि नहीं हुआ कुछ, हमें पागल बनाया जा रहा है। बट बहुत सारे हैं जो पागल बन के बैठे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो जीत चुके हैं। दे एक्चुअली थिंक कि वो जीत चुके हैं। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी आई, इंडिया से मैच हुआ, तो द क्रिकेटर देयर हारिस रऊफ वो शोइंग 6-0 कि हमने 6 गिराया आपके और आपने हमारा एक भी नहीं गिराया, और वो अपने एयरवेज भूल गए जो डैमेज हुए थे और स्टिल वो प्रूव भी नहीं कर पाए कि हमारे 6 गिरे हैं। एविडेंस दो, कंक्लूसिव एविडेंस दो कि हमारे आपने 6 गिराए हैं। देखो ये, जैसे इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने फ़ोटोज़ दिखाई कि देखो ये टर्किश ड्रोन था, ये चाइनीज़ ड्रोन था, या ये फलाना हमने इस पे अटैक करा, ये डैमेज एरिया है, बिफोर द डैमेज, आफ्टर द, सब दिखाया। आपने क्या दिखाया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उनके पास वो चीज़ नहीं है, और दे फिर भी वो सोच रहे हैं कि वो जीत चुके हैं। तो वो आप मेंटालिटी समझ रहे हो? तो एक क्रिकेट टीम जैसे हमारा, हम इंडिया है, पाकिस्तान है, हम अपने क्रिकेट टीम, क्रिकेट के प्लेयर्स को भी काफ़ी मानते हैं, सबको पता है कि वी आइडलाइज देम, या हाँ काफ़ी और अच्छी, क्यों काफ़ी नहीं, हाँ, और काफ़ी ऊंचा रखते हैं हम उनको। ये सेम पाकिस्तान में भी होता है। पर फिर उनके हरकत कैसे करते हैं क्रिकेटर, आपने इफ़ नोटिस किया, मैच देखा था आपने? ना देखा था आपने उनकी हरकत, वो ऐसे करके। तो ये काफ़ी मेंटालिटी बताता है क्रिकेटर्स की, प्लेयर्स की, वहाँ के, इवन जो नॉर्मल आवाम भी है, जिनको पता है, जो एडुकेटेड है, उन्हें समझ आता है क्या चल रहा है। बट मैनी आर ब्रेन वॉश्ड, मैं तो ये बोलूँगा। तो ये इसलिए होता है, सिंपल सी बात यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हर इंसान चाहता है। बट एट व्हाट कॉस्ट? हाँ, नहीं तो अब वो दूसरी बात है। तो अब क्योंकि जब वो सेल्फ एस्टीम में वो उसको ये एहसास होता है कि मैं एक मतलब हारे हुए फेल्ड स्टेट का सिटीज़न हूँ, मेरे को अपना पासपोर्ट दिखाने में शर्मिंदगी है, मेरे को, है ना, तो मतलब ऐसे में अगर एक फॉल्स नैरेटिव भी सुनाया जाए तो क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है और मेरे को थोड़ा सा सुकून मिलता वो है, सुकून मिलता इट है, मेक्स मी हैप्पी। तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है। प्लस जो आवाम है वहाँ पे, जो इंटेलिजेंशिया है, जो जानती है और जो गवर्नमेंट को कॉल आउट करती है कि ये बकवास करने, शर्म आनी चाहिए इनको, ये वो इस तरीके से बोलते हैं, तो उनको फिर वो एंटी नेशनल का वो दिखा के और उनको वो डाला जाता है और आवाम भी भड़क जाती है, क्योंकि कहीं पे फिर वो उनको शीशा दिखा रही है और उनको एहसास दिला रही है कि हाँ हम असल में वो हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है ये बिटर पिल जो है उसको सॉलो करना कि मतलब मैं मेरी हैसियत क्या है एज ए नेशन, मतलब कि मैं जो हूँ, मेरा नाम, मैं जो करता हूँ, मेरा परिवार, तो कहीं पे मेरी नेशनैलिटी का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। इवन आपको भी कोई पाकिस्तानी देखोगे भी, या फिर आप बाहर भी ये लोग जाते हैं, तो पहला माइंड में किसी का ख्याल क्या आएगा? भाई टेररिस्ट हुआ तो एग्जैक्टली तो ये तो इमेज आपका है ना नाम, आपकी। हाँ, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं से ही पकड़ा गया, सब वहीं है, और वो मतलब क्या कहते हैं, टेरर का एपिसेंटर है वो, हब है पूरा। तो इसलिए मतलब आपकी फिर प्रोफाइलिंग हो जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो मतलब चाहे आप, हाँ, EU में भी तो आपके ऊपर स्पेशल सर्वेलेंस डाली जाती है इस बात की। तो जो एक आम इंसान भी है जो नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, उसको शक की नज़र से देखा जाता है। वो कहीं पे जाके अगर कमरा लेता है रेंट पे, स्टूडेंट भी है अगर किसी जगह, और वो बोले कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो घबरा के देगा उसको कि यार कुछ पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का तो नाम ऐसे ही खराब है उस। हाँ, इवन वहाँ पे जो लोग रह भी रहे हैं, दे आर रनिंग शॉप बाय इंडियन नेम्स। करेक्ट। तो इनफैक्ट जब वो अभी जैसे यूक्रेन वगैरह में भी हुआ, जब वहाँ से लोगों को लाया जा रहा था, तो वो ट्राई कलर लेके और वो वहाँ से निकल रहे थे। तो अब ऐसे हालात हैं और उनको पता है कि पाकिस्तानी फ्लैग की क्या वैल्यू है और उसके पासपोर्ट की और इंडियन की। इवन बांग्लादेशी, श्रीलंकन, एवरीवन नोज इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू है। सो बट एटलीस्ट बांग्लादेशी और श्रीलंकन अपने पासपोर्ट से और फ्लैग से शर्मिंदा तो नहीं है, एटलीस्ट नहीं है। ठीक है। तो बट मतलब एज फार एज दीज पीपल आर कंसर्न, तो दे आर अशेम्ड ऑफ दैट। बिल्कुल बांग्लादेश कैसा भी हो, दे आर नॉट हार्बरिंग टेररिस्ट। एब्सोल्युटली। सो आई मीन कोई छोटा कोई बड़ा, किसी का साइज कितना, किसी की इकोनॉमी कैसी, वो सब मतलब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती।
तो दैट्स फाइन। बट एक जो मतलब बैड एप्पल है उसमें, तो वो तो फिर उसको तो शर्मिंदगी होगी ना कि मैं तो सड़ा हुआ हूँ, है ना। तो वो मानना और उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई भी ऐसा मौका मिलता है, वो 6-0 भी जो किया 1 विकेट से, मैच तो सारे फिर भी हार के गए ना यार। तो वो क्या, वो 1 मिनट के लिए ऐसे करके क्या हासिल कर लिया। तो वो सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस जो आपने कहा था ना, हाँ, तो मुझे खुशी मिलती है उसको करके। कहते हैं चीप थ्रिल्स। तो जब कोई इतने बुरे हाल में होता है कि उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही कर तो उसको जो मिला वो उसी में करके, और वो जैसे मिला झूठा सच्चा कुछ भी, उसको वो ग्रैब करके पकड़ ले उसमें खुश हो रहे और हैं। उसमें खुश हो रहा है। तो वो झूठी खुशी ले रहा है। तो हमारे को भी इसलिए थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए कि मतलब नेबर्स हैं हमारे, और हमारे बिछड़े हुए भाई हैं प्री पार्टीशन के, और अब बेचारों के इतने बुरे हाल हैं, तो वो अगर खुश हो रहे हैं उसमें, तो थोड़ी खुशी लेने दो यार, ऐसी क्या बात है।